नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जयपुर से। बड़ी खबर है, सवाई माधोपुर में अफसरों से रिश्वत वसूलने से जुड़ा अपडेट है। एसीबी की अपने ही विभाग के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने कल एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया था। एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा के लिए मासिक बंदी वसूलने वाले दलाल रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को भी गिरफ्तार किया और आज एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा दलाल रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। रिश्वत के इस प्रकरण में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। तो देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि रिश्वत के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई की गई है, बताते चले आपको, एसीबी ने कल एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया था। और एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा के लिए दरअसल मासिक बंदी वसूलने वाले दलाल रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को भी इनके साथ गिरफ्तार किया गया था। आज एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा दलाल के साथ ही पेश करेगी एसीबी की टीम कोर्ट में और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सवाई माधोपुर में पोस्टिंग के दौरान ये कार्रवाई। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो दृश्य सीन जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदीप को लेकर के पुलिस जो है एसीबी की टीम है इस वक्त एसीबी मुख्यालय पहुंची। एडिशनल एसपी भूपेंद्र जी, कौन आरोपी है, क्या अब तक बरामद हुआ है, आपने कार्रवाई की है? ये आरोपी है प्रदीप उर्फ बंटी पारिक जी। और इससे अपने रामनगर टोंक रोड पर होटल एक्स इन से इनको पकड़ा गया है। हाँ। और 11 लाख रुपए इनके पास से 11,15,000 रुपए। ये कहीं किसी से लेने के लिए आए थे रिश्वत? ये अभी विस्तृत अनुसंधान से तो आपको न्यूज 18 राजस्थान पे खास तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो प्रदीप उर्फ बंटी है जिसको लेकर के एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी की जो टीम है इस वक्त एसीबी मुख्यालय पहुंची और यहीं पर बता दें कि एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा के लिए जो दो दलाली करने वाले जो दो आरोपी थे, दलाली कर रहे थे, उनमें से एक प्रदीप और बंटी को इस वक्त एसीबी की टीम न्यूज 18 पे हम दिखा रहे हैं कि एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय पहुंची है। एडिशनल एसपी भूपेंद्र कुमार चौधरी उनको लेकर के यहाँ एसीबी मुख्यालय पहुंचे और प्रदीप के कब्जे से ही एसीबी ने 11 लाख रुपए की रिश्वत की रकम जो थी वो बरामद की थी, उससे पूछताछ जारी है। और यहीं पर एसीबी मुख्यालय में एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को भी रखा गया है। उनसे एडिशनल एसपी विष्णुराम विष्णु की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो पूरे मामले में हम आपको दिखा रहे हैं एसीबी की जो ये कर्मचारी अधिकारी जो उस वक्त कार्रवाई को अंजाम देकर के वापस देर रात को एसीबी मुख्यालय पहुंचे। एसीबी की न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे खास तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये खास विजुअल कि किस तरीके से एसीबी ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद एसीबी की टीम दलाल प्रदीप और बंटी को लेकर के एसीबी मुख्यालय पहुंची है। तो कल इन सभी दोनों दलालों और एडिशनल एसपी जो कि ट्रैप हुए, गिरफ्तार हुए, उनको एसीबी कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, कल एडिशनल एसपी और उसके क्रम में और लोगों की भी आज कोर्ट में पेशी, क्या कुछ अपडेट्स इस खबर में? बिल्कुल, देखिए आज एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा, उसके अलावा दलाल रामराज मीणा और प्रदीप उर्फ बंटी पारिक, इनको तीनों को आज कोर्ट में पेश होगी। करीब 11 से 11:30 बजे के बीच में एसीबी की टीम इन्हें मिनी सचिवालय स्थित एसीबी कोर्ट में लेके जाएगी, जहां पर उन्हें कम से कम 3 से 5 दिन का रिमांड उनका मांगा जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसको पिछले दिनों एसीबी से हटा करके उसको मूल विभाग में यानी कि राजस्थान पुलिस के विभाग में वापस से भेज दिया गया था। पूरा जो मामला है वो सवाई माधोपुर के जो विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट यानी खनन डिपार्टमेंट, शराब ठेकेदार, उसके अलावा बजरी माफिया और उसके अलावा वन विभाग, पुलिस के डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कार्मिकों को उनको ट्रैप नहीं करने की एवज में उनको डरा धमका करके उनको सर्जिकल स्ट्राइक करने के बहाने और उनकी रिकॉर्डिंग एसीबी के पास होने के डर दिखा करके उनसे वसूली की जा रही थी। और इसी की शिकायतें जब राजस्थान एसीबी के मुख्यालय में पहुंची, तब डीआईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया गया। बड़े गोपनीय तरीके से इस ट्रैप को अंजाम देते हुए आखिरकार जब प्रदीप पारिक जो कि दलाल था, वो जब जयपुर आया रिश्वत की वसूली की रकम लेकर के, तब उसे 11 लाख रुपए की रकम के साथ जयपुर में टॉप रोड पर एक होटल से पकड़ा गया और वहीं पर रामराज मीणा को करीब 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ की रकम के साथ सवाई माधोपुर में ट्रैप किया गया है। तो इस तरीके से दोनों दलाल अब एसीबी मुख्यालय लगभग आ चुके हैं और यहीं पर एडिशनल जो कि ट्रैप हुए सुरेंद्र कुमार शर्मा वो भी है। तो तीनों आरोपियों को आज एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। जी
क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से और टीम की तरफ से क्या दलील दी जा सकती है? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस को लेकर के सरकार मतलब प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार को, जीरो टॉलरेंस को लेकर के। और इसी बीच एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को किया। सबसे खास ये मैसेज देना था कि जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंटों के अधिकारी या कार्मिकों को, जब लोक सेवकों को एसीबी ट्रैप करती है, तो एसीबी का ये मैसेज था कि यदि कोई अफसर एसीबी का ही होकर के और इस तरह की रिश्वत के खेल में बदस्तूर अपनी भूमिका को अदा कर रहा है, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और यही मैसेज दिया गया एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा की ओर से, जिन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में यदि ऐसे घूसखोर शामिल है तो एसीबी उन पर भी निगाह रखे हुए है, उनको भी ट्रैप करके और संदेश दिया जाएगा कि रिश्वतखोर कहीं पर भी एसीबी से बच नहीं सकते हैं। जी, और आप देखिए विष्णु की नेक्सस कितना बड़ा है, पुलिस महकमे से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब कोई मिला हुआ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाई माधोपुर में ऐसी दूसरी बात है कि जबकि एसीबी के एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को एसीबी ने पकड़ा है। इसके करीब 4 से 5 साल पहले भैरूलाल मीणा जो कि एडिशनल एसपी थे, एसीबी के सवाई माधोपुर के प्रभारी थे, उनको एसीबी ने ट्रैप किया था, गिरफ्तार किया था। और ऐसा दूसरा मौका है कि जबकि एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को ही एसीबी ने एक बार फिर से ट्रैप किया और गिरफ्तार किया, तो बड़ा मैसेज है। लेकिन आप देखिए कि जयपुर में जब एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायतें एसीबी मुख्यालय में पहुंची, तो उनको सवाई माधोपुर से हटा करके विष्णु आपके पास वापस आएंगे। सवाई माधोपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। युवराज, जो आपके पास आते हुए एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है, आपको क्या लगता है क्या दस्तावेज मिले? पहले तो पूरी खबर दर्शकों को बताइएगा और उसके बाद अभी की अपडेट क्या है वो भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, जो तत्कालीन जो एडिशनल एसपी थे सुरेंद्र कुमार शर्मा, वो यहाँ सवाई माधोपुर में कार्यरत थे, लंबे समय तक यहाँ पर कार्यरत रहे और इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम यहाँ पर चलाई थी और घूस लेने वाले रिश्वतखोरों को, दर्जनों ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने बेनकाब किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्हें जेल भेजा था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब उनके खुद के जेल जाने के जो अवसर हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। पिछले दिनों एक बड़े राजनेता, मैं उसका नाम अभी फिलहाल उसको खोलना नहीं चाहूंगा, एक बड़े जो राजनेता हैं उन्होंने भी, इनका एक नाम है वो मीडिया के साथ में थोड़ा सा साझा किया था कि जो सुरेंद्र कुमार शर्मा है उनका कहीं न कहीं बजरी जो मामला है इसके अंदर कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तब से लेकर के और जब बताया जा रहा था कि एसीबी के जो उच्चाधिकारी हैं उनके रडार पर थे, लगातार इनके जो फोन है वो भी लगातार इनका जो ट्रेस किया जा रहा था इनको। और सवाई माधोपुर में इनके जो दो दलाल थे, जिसमें एक तो प्रदीप पारिक है जिनको बंटी पारिक कहा जाता है, और इसके अलावा जो रामराज मीणा है वो यहाँ पर थे। और बताया जा रहा है कि एसीबी को पूरे ऐसे तथ्य मिले हैं जहां पर शराब के नाम पर पैसे लेने के लिए, बजरी के नाम पर पैसे लेने के लिए और मासिक रूप से जो बंदी ली जा रही थी, जिसमें डीटीओ के अधिकारी भी शामिल हैं, बताया जा रहा है कि कुछ फॉरेस्ट के अधिकारी भी हैं, और इसके अलावा जो बजरी के जो माफिया हैं उनसे भी लगातार बंदी ली जा रही थी। इसके पूरे जो तथ्य हैं, पूरे जो सबूत हैं वो एसीबी को मिले हैं। इसकी शिकायत पूरी एसीबी के पास में थी और ये सत्यापन भी हुआ था इस बात का, तो उसको लेकर के लगातार अब ये एसीबी के रडार पर आ गए थे। और बताया जा रहा है कि कल जो इनके जो दोनों दलाल हैं, प्रदीप पारिक हैं और इसके अलावा जो रामराज मीणा है, उनको एक बड़े पैसे के साथ के अंदर उनको डिटेन किया गया। उसके बाद में जो एसीबी के जो सुरेंद्र कुमार शर्मा है उनको भी डिटेन किया गया है। सवाई माधोपुर के अंदर जहां पर डीटीओ ऑफिस के अंदर प्रदीप कुमार पारिक यहां पर दलाली का काम किया करता था डीटीओ ऑफिस में, वहां पर भी कुछ दस्तावेज खंगाले गए हैं, इनके निवास स्थान पर भी दस्तावेज खंगाले गए हैं। ऐसी स्थिति में यह बड़ा विडंबना का विषय है कि एसीबी में कार्यरत एडिशनल एसपी को ही एसीबी ने धड़ दबोचा है। गिरिराज, ऐसा लग रहा है जैसे दिया तले एक कहावत है कि दीपक के तले अंधेरा हो जाना, और सरकार लगातार इधर उधर ढूंढती रहती है अपराधियों को, और ऐसी कार्रवाई जब देखने को मिलती है तो आम लोगों में कैसे भरोसा व्याप्त कर पाएगा प्रशासन? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सटीक कहा, दिया तले अंधेरा की कहावत जो है वो पूरी तरीके से चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जो खुद इसके रक्षक बने हैं वो ही अगर भक्षक बन जाएं तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आम जनता आखिरकार किससे विश्वास करेगी। इससे पूर्व का जो वाकया था भैरूलाल मीणा का, तत्कालीन यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, वो सवाई माधोपुर में कार्यरत थे, तब भी यही मामला हुआ था। वो एसीबी के लिए यहाँ पर बड़ा भाषण देकर के निकले थे और थोड़ी देर बाद में 10 मिनट बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब
चूंकि ये एसीबी के ये रडार पर तो थे ही, ऐसी स्थिति के अंदर पूरे सबूत इनके सुरेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ थे। ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से कहा जाता है कि एक विशेष रूप से ही इनको सवाई माधोपुर से हटाया गया था, जयपुर यहां से ले जाया गया था और उसके बाद में यहां पर सवाई माधोपुर में अन्य अधिकारी को पहुंच करके और फिर पूरी तरीके से शिकंजा सारे सबूतों के साथ में इन पर कसा गया है। एसीबी अपनी अग्रिम कार्यवाही को भी अंजाम देने में जुटी हुई है। जी नहीं तो कहने का मतलब गिरिराज ये है कि सुरेंद्र जी को इसीलिए सवाई माधोपुर से जयपुर शिफ्ट किया गया था क्योंकि शक पहले ही हो गया था। शक हो गया था और शक ही नहीं पूरा विश्वास हो गया था। इसी के चलते सुरेंद्र कुमार शर्मा को सवाई माधोपुर से हटा दिया गया था। विगत 10 ही दिन इनको हटाए हुए थे और बड़ी बात यह भी है कि आने वाले 10-20 दिनों में ही इनका रिटायरमेंट भी था, यानी कि ये बिल्कुल सेवानिवृत्ति के कगार पर थे। लेकिन उससे पहले ही जो सुरेंद्र कुमार शर्मा है उनके कारनामों का पूरा भांडा फूट गया। एक बात और बताएगा गिरिराज, सच था वो सामने आ गया। एसीबी में अटैचमेंट के बाद भी उगाही कैसे हो रही थी, वहां पर लापरवाही किसकी नजर आई है? जी देखिए, ये अभी फिलहाल एक जांच का विषय होगा, लेकिन सुरेंद्र कुमार शर्मा चूंकि यहाँ पर लंबे समय तक रहे थे, इनका जो खौफ था वो पूरी तरीके से था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनके नाम पर बड़ी धमकियां जो ये दलाल हैं दोनों हैं ये लगातार दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका जो रौब है उसको ये जो दोनों दलाल हैं उनकी जो भूमिका है, एक बड़ी भूमिका उनकी है, जिसमें क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सुरेंद्र कुमार शर्मा कहीं पर भी किसी भी जगह पर बंदियों लेने के लिए या उगाही करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन जो दोनों दलाल हैं उनमें इनकी महती भूमिका है। तो ऐसी स्थिति में इन सब सारी बातों की जांच होगी, सारे मामलों की जांच होगी। तथ्य तो हैं जो एसीबी के साथ में हैं और अग्रिम कार्यवाही लगातार एसीबी की हम देख रहे हैं। कार्रवाई जारी है। विष्णु भी लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। विष्णु, गिरिराज कह रहे हैं कि दलालों के बीच में खौफ था, भय का माहौल था। ये इसे खौफ मानेंगे या फिर बेझिझक होके, निडर होके लगातार दलाली करना मानेंगे? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारे ऊपर तो इतने बड़े अधिकारी का हाथ है, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। बिल्कुल पल्लवी, इस पूरे मामले में के लिए देखिए कि 6 मई को एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को शिकायतों के चलते हुए सवाई माधोपुर से और अटैच करके जयपुर लाया गया था। इसके बाद भी यानी जयपुर में पदस्थापित होने के बाद भी दलालों के मार्फत वे जो मासिक बंदी का खेल है उसको लगातार खेल रहे थे। और यह जानकारी भी सामने कि प्रत्येक विभाग यानी खनन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, वन विभाग, शराब, जितने भी अलग अलग विभाग थे उन सभी में वसूली के लिए उन्होंने अलग अलग दलाल रखे हुए थे। और इन सब की जो सुपरविजन की जिम्मेदारी थी वो अपने मुख्य दलाल रामराज मीणा को सौंप रखी थी। जब रामराज मीणा का नाम सामने आया एसीबी को, तो एसीबी ने रामराज मीणा का फोन सर्विलांस के ऊपर लिया, प्रदीप पारिक और बंटी का फोन सर्विलांस के ऊपर लिया। इसके लिए बाकायदा इजाजत मांगी गई एसीबी की ओर से। और इन दोनों दलालों के फोन को सर्विलांस के ऊपर लेने के बाद बिल्कुल साफ हो गया कि दलाली का जो रिश्वत का जो बड़ा खेल था मासिक बंदी वसूलने का, वो बड़े लेवल के ऊपर खेला जा रहा है। साथ में कुछ अधिकारियों ने लगातार सीधी शिकायतें एसीबी मुख्यालय को भी की। ठीक है, तो आप देखिए ठीक है विष्णु और गिरिराज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स इस खबर पर देने के लिए।